हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में। और हमारे साथ मिस्टर नीतीश जी हैं, जो कि आज 28 जुलाई 2026 रेलवे ALP CBD 2 फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो ये हम लोग इनसे मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर कैसा रहा इनका आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आज आप लोगों का CBD 2 का एग्जाम समाप्त हो चुका है और जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं आज से ही वो साइको की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो इधर आप भी रेलवे ALP की साइको की तैयारी बेस्ट प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का वेबसाइट का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन है उमंग UMANG उमंग, इसको अप्लाई करिएगा। आपको पूरा 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 2 महीने के प्लान में भी, 6 महीने के प्लान में भी और 1 साल वाला प्लान में भी। तो और पहले से आपके पास एप्लीकेशन होगा तो वहाँ से भी आप साइको का कोर्स परचेज करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा कोड एप्लीकेबल होगा उमंग UMANG, जिससे आपको 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई साहब इसको पढ़िए थोड़ा, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर ठीक ही था, थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड था, इजी नहीं था। हाँ हाँ। और बाद बाकी ट्रेड में भी वही था, ट्रेड अगले बार के मुताबिक थोड़ा हार्ड था। और बाद बाकी ठीक ही था। मैथ तो वही 4-5 गो कैलकुलेटिव दे रहा था। और साइंस अगले साल के मुताबिक थोड़ा ये क्या बोलता है उसको, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं था, बाद बाकी स्टेटमेंट था उसमें। स्टेटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन था और यही सब था। तो आप पहली बार बैठे रेलवे ALP की परीक्षा में? नहीं सर, अगले बार भी दिए थे, उसमें मेरिट नहीं बना था। साइको में पास कर गए थे? हाँ। तो साइको की तैयारी कहाँ से किए थे? वही साइको का किए थे, इससे क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड एजुकेशन से? जी सर, कुछ फायदा हुआ था? बहुत फायदा हुआ था। क्या फायदा हुआ था? उसका ये जो स्लाइडिंग वाला जो था, हाँ वो क्लॉक में बहुत सारा लड़का फंसे था अगले बार। हाँ तो वो वहाँ से हेल्प हुआ था। हाँ। और बहुत था, क्या बोलता है उसको, जो हिडन क्यूब वगैरह जो भी रहता है, डाइस वाइस, ये सब। हिडन क्यूब में मिनिमम था कि मैक्सिमम? हिडन क्यूब में तो मिनिमम था। हाँ हाँ। और यही सब था। आज के पूरे पेपर में सबसे आसान सेक्शन क्या लगा? मैथ रीजनिंग था। Mathematics सबसे ज्यादा रीजनिंग था। सबसे ज्यादा रीजनिंग था। हाँ, एक भी नहीं छूटा। एक भी नहीं छूटा जी। और सबसे मुश्किल क्या लगा? साइंस थोड़ा ठीक था उसमें। साइंस मुश्किल लगा थोड़ा। हाँ, जो जैसे नॉमरिकल करके गए वो सब नहीं था। हाँ और इन्वायरमेंट से थोड़ा ज़्यादा लगा। और बाद बाकी क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड था उसमें। वही थोड़ा सा सेंस वाला सवाल था, नॉर्मल जैसे एक नहीं होता है कि आप पढ़ के गए या तो कोई चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा मेहनती, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ रहा था उसमें। आपका ट्रेड क्या था? सर फिटर था। फिटर ट्रेड? जी सर। ट्रेड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रेड के बारे में, ट्रेड थोड़ा इजी नहीं था अगले बार के आपका मुताबिक, पेपर हो गया? हार्ड था। थोड़ा सा ये सामने आ जाइए। उसमें से मुश्किल से पास लाने, अगर जो लड़का अच्छा से पढ़ा होगा, ट्रेड 1 महीना या 1.5 महीना जो भी पढ़ा होगा, अगर ढंग से वो पढ़ा होगा, जो लाइन बाय लाइन होता है बुक में से, तो पास कर जाएगा। अन्यथा अगर जो लड़का पढ़ा होगा, जैसे नॉर्मली पढ़ता 10 दिन 12 दिन 15 दिन, तो लटक सकता है। जी सर। एक मिनट इधर रहिएगा। अभी ट्रेड में कितना अटेम्प्ट किया आप? सर ट्रेड में हम तो अटेम्प्ट किए हैं वही 55 के आसपास। कितने सही हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्स में 35 से 38 के बीच। 35 से 38? हाँ, सही हो जाना चाहिए। और पिछले बार ट्रेड में कितना अटेम्प्ट किए थे? पिछले बार अटेम्प्ट किए थे 55 के आसपास, तो काट पाट के वही था 43 के आसपास। हाँ, 2 मार्क्स था। पार्ट ए में कितना अटेम्प्ट किए? पार्ट ए में किए हैं 88। कितना सही हो जाएगा? 5-7 को रखिए, गलत होगा। अच्छा अच्छा। 80 प्लस सही हो जाना चाहिए। ट्रेड में कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था? ट्रेड में गियर का सवाल था उसमें से, और बेरिंग से भी था, और सरफेस फिनिशिंग से भी था, और ये हैमर से भी था सवाल, और कटिंग टूल के भी सवाल था, और क्या था, लगभग सवाल सबसे है ही था, मतलब ठीक ही था सवाल। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे? मैथमेटिक्स में सबसे 1-2 सवाल है, वो CISI का एक सवाल था, रेशियो से एक सवाल था, और ट्रिगो से एक सवाल था, और आपका क्या बोलता है, प्रॉफिट लॉस से भी 2 या 3 सवाल था, और ये हाँ, ये क्या बोलता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से शायद 3 या 4 सवाल था, 3 सवाल के आसपास। और लगभग यही सब था, और कुछ नहीं। हाँ, एक तो ये था, क्या बोलता है, सरलीकरण से था, 2 सवाल था।
रीजनिंग मिला के 2-3 गो उसमें से। जी सर, यही था। बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग में कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे? इसमें से आपका ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में था, यही वही नहीं होता था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इस वाला चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा सवाल था। अच्छा अच्छा। और सिम्बॉलिक सिम्बॉलिक ये सब तो नहीं था, यही चैप्टर से जो यही सब से था। तो इस बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था, मैथमेटिक्स 25, रीजनिंग 25, 40 इंजीनियरिंग ड्राइंग और 10 नंबर जीके जीएस, तो क्या लगता है इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया गया था या फिर आपको ऊपर नीचे लगा? लगभग ठीक ही था। लगभग ठीक ही था। हाँ जी सर। जीके जीएस में कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? जीके का तो सवाल इसमें था ही नहीं सर, इन्वायरमेंट से सवाल था। और साइंस में से लगभग जो चैप्टर दिया वो सबसे था ही। तो पिछला बार का CBT2 का पेपर और इस बार के CBT2 के पेपर में क्या कुछ सिमिलरिटीज और क्या कुछ डिफरेंसेस दिखे? थोड़ा क्योंकि सा। आप पिछले बार भी बैठे थे और इस बार भी बैठे हैं। जी सर, अगले बार के पेपर के मुताबिक ही पेपर थोड़ा ठीक था। ठीक था मतलब डिफिकल्ट था कि आसान था? नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट था। थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ। अच्छा, कोई फ्रेश एस्पिरेंट आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस बार आप साइको की तैयारी कब से स्टार्ट करेंगे? सर साइको की तैयारी तो लगभग है ही, तो देखेंगे बाद में। इस बार भी आप कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेंगे या सेल्फ स्टडी करेंगे? नहीं सर, वही लेंगे, अनलिमिटेड का लेंगे। अनलिमिटेड का ही लेंगे, प्रैक्टिस के लिए लेंगे इसका। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अनलिमिटेड एजुकेशन के मॉक टेस्ट में, साइको का मॉक टेस्ट में हमारा कूपन लगाइएगा उमंग UMANG, इसको आप लगाते हैं तो आपको पूरा 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 2 महीने वाले में भी, 6 महीने वाले में भी, 1 साल वाले में भी। तो 6 महीना वाला हम लोग स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। जी सर। वेबसाइट पे भी हमारा कूपन कोड एप्लीकेबल है और उनके एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर भी हमारा कूपन कोड एप्लीकेबल है। इसको यूज करेंगे तो आपको पूरा 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, और क्या कहना चाहेंगे, जो भी है, अगर कोई नया बच्चा है या अगले बार जो 2026 में देंगे तो वो अच्छा से अपना तैयारी करें। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? बिहार से। सेंटर तक पहुँचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि भाई लोग था, यही आ गया था स्टेशन, वही लेकर आया यहाँ। हाँ हाँ। और कोई दिक्कत तो नहीं, बार ठीक ही था। सेंटर का लोकेशन, सेंटर के अंदर की फैसिलिटीज ठीक है, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई, हाँ, सब कोई हेल्पफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। कूपन कोड याद हुआ आपको? जी सर, उमंग 300। नहीं, खाली उमंग UMANG बस। ओके सर। ये कूपन कोड है उमंग, इससे आपको 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। जी सर। कूपन कोड क्या है? उमंग UMANG। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस बार के रिजल्ट के लिए, आपका सिलेक्शन हो और हम लोग चाहते हैं फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू दोस्तों, 1 सेकंड में कूपन कोड रिपीट कर रहा हूँ, उमंग UMANG। जय हिंद, जय भारत।